मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे। देखिए आज का अपना न्यूमेरिकल क्या देखा है। बीटा प्लस 6 25 एल्यूमिनियम, बीटा प्लस 6 25 एल्यूमिनियम 25 mg 25 mg प्लस पोल्ट्रॉन के लिए Q का मान ज्ञात करिए। के लिए जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त की है वो ज्ञात करिए कि के लिए Q का मान ज्ञात करें। और देखिए हमें प्रश्न में और क्या क्या दे रखा है। एल्यूमिनियम का द्रव्यमान रखा है 24.990 mu, और क्या दे रखा है। मैग्नीशियम का द्रव्यमान दे रखा है, कितना दे रखा है 25 mg। ये देखा आपको 24.9858 mu, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन का जो आपके पास ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की वो फिक्स होती है 0.511, याद हो तो इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए जो Q का मान होता है QE लिख देता हूँ, उसके लिए मान फिक्स होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए निकालने की अलग से आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित जो बीटा प्लस है के लिए Q के मान के लिए क्या सूत्र होता है। तो सूत्र लिखते हैं बीटा प्लस 6 के लिए Q का समीकरण, या मान लिख दो चाहे समीकरण लिख दो, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए क्या समीकरण होता है। Q बराबर mx माइनस my माइनस 2me इंटू सी स्क्वायर, और ये होगा EMU में, ठीक है ना। अब देखिए हमें पता है सिर्फ यहाँ तक हम यूज में दे सकते हैं mx माइनस my सी स्क्वायर में माइनस 2me। तो इससे संबंधित इलेक्ट्रॉन की आपके पास ऊर्जा पता है आपको, ये रही। तो यहाँ आप लिख देते हैं QE, ठीक है ना। इसकी ऊर्जा फिक्स है। तो देखिए इनके लिए द्रव्यमान, तो mx क्या है यहाँ पर एल्यूमिनियम, जो आपके पास प्रोडक्ट था ये था, सॉरी आपके पास जो अभिकारक था एल्यूमिनियम के रूप में था, उत्पाद था वो मैग्नीशियम के रूप में, तो mx और my। तो इसके लिए जो सूत्र बनाते हैं ये भी लिख सकते हो आप इसके स्थान पर Q बराबर ML माइनस MMG और सी स्क्वायर Q माइनस Q2QE, ठीक है। अब देखिए Q बराबर एल्यूमिनियम, इसका एल्यूमिनियम के लिए द्रव्यमान कितना था 24.990, और इसका कितना है 24.9858। तो सभी मान रख देते हैं, यहाँ पर 4 और लगा देना साथ में। तो 24.9904 माइनस
24.99858 गुणा 1 m² बराबर कर सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, -2 QE। तो QE की वैल्यू आपको मैंने शुरुआत में निकाली थी 0.511 इलेक्ट्रॉन के लिए जो Q का मान होता है वो फिक्स होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में, ये भी ठीक है। Q बराबर इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए हल करते हैं। द्रव्यमान शक्ति आपको यूज में लेनी है, तो क्या यूज में लेंगे देखो। तो ये आपके पास हल करने पर आ जाएगा 0.0046 माइनस ये हल करेंगे आ जाएगा 1.122 ये आ रहा होगा शायद, सॉरी 1.022 आएगा। 1.5 होता ना, 1.022 ठीक है। Q बराबर सॉरी इसमें 931 और था ना, ये 931 माइनस 1.022 और हल कर लेते हैं। इसको गुणा करेंगे 931 को 0.0046 से गुणा करते हैं तो 4.282 आएगा, ठीक है ना। 4.282 माइनस 1.022 ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो 3.26 आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन की वोल्ट के रूप में ऊर्जा आ जाएगी। तो इस प्रकार आप बीटा प्लस क्षय के लिए जो समीकरण दी गई है उसके लिए Q का मान ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वप्रथम द्रव्यमान शक्ति ज्ञात कीजिए, फिर 1 m² बराबर क्या ले सकते हैं हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऊर्जा होती है वो फिक्स होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला 15.16 उदाहरण क्या दे रखा है कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में यूरेनियम 235 नाभिक 1 न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है। तो देखिए लिखते हैं क्वेश्चन। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में यूरेनियम नाभिक 1 न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है। 1 न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है। 1 न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है और आगे क्या कह रहा है देखो, जिसके परिणाम स्वरूप यूरेनियम 236 का निर्माण होता है, नाभिक निर्मित होता है। निर्मित
होता है। इस प्रक्रिया में यूरेनियम 236 को प्राप्त आंतरिक ऊर्जा की गणना कीजिए। आंतरिक ऊर्जा की गणना कीजिए। तो प्रश्न देखिए अपना क्या कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में यूरेनियम 235 है, एक न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यूरेनियम 236 जो होता है उस नाभिक का निर्माण होता है। तो नाभिक को प्राप्त जो आंतरिक ऊर्जा उसकी गणना करनी है, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए हम क्या क्या लिखेंगे। तो आपके पास इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यूरेनियम 235 का द्रव्यमान रखा है, तो दिया है क्या क्या दे रखा है, यूरेनियम 235 का द्रव्यमान दे रखा है। कितना दे रखा है, 235.0439 शायद ये दे रखा होगा। एमयू में अगला देखा है 236.0455 एमयू। 236 यूरेनियम का क्या देखा है, 236.0455 एमयू, ठीक है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी रखा है 1.0086 एमयू। न्यूट्रॉन 1.0086 एमयू, ठीक है, ये दे रखा है। और आपको कह रहा है कि यूरेनियम, यदि इसके लिए समीकरण लिखते हैं तो क्या लिखी जाएगी, यूरेनियम आंसर देखते हैं। देखिए यूरेनियम 235 है, वो एक न्यूट्रॉन का क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है। तो क्या बनेगा, यूरेनियम 236 का निर्माण होगा, ये कह रहा है। तो इसको प्राप्त जो आंतरिक ऊर्जा है उसकी गणना करनी है, ये आंतरिक ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसके लिए द्रव्यमान शक्ति चाहिए पहले आपको, ठीक है ना। तो द्रव्यमान शक्ति चाहिए तो उसके लिए क्या लिखते हैं, द्रव्यमान शक्ति के लिए तो प्रारंभिक जो अभिकारक है उसका द्रव्यमान कितना है वो देखना होगा आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद में उत्पाद का द्रव्यमान आपको दे रखा है। तो देखिए इसमें देखते हैं अभिकारक का द्रव्यमान। अभिकारक इस साइड में ये अभिकारक, तो अभिकारक का द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान लिख लो चाहिए, संपूर्ण द्रव्यमान। तो अभिकारक के लिए एम आई लिख देते हैं, मान लीजिए। तो यूरेनियम 235 का तो कितना रखा है, ये रहा 235.0439 बता देता हूँ क्या क्या होगा। और न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये रहा 1.0086, ठीक है। तो देखिए एम आई अभिकारक का जो द्रव्यमान लिया हमने, इसमें क्या क्या लिया है। तो देखिए इसका योग करने पर क्या रहा है, प्रारंभिक द्रव्यमान एफ आई का क्या है, इनिशियल प्रारंभिक द्रव्यमान, तो 236.0525 आ रहा है शायद, 525 एमयू, 525 एमयू, ठीक है। ये तो इस साइड का जो था संपूर्ण द्रव्यमान ले लिया। अब उत्पाद का द्रव्यमान देखते हैं कि जो प्रारंभिक स्थिति थी उसमें समीकरण का द्रव्यमान देख लिया। अब उत्पाद का द्रव्यमान देखते हैं। तो उत्पाद का द्रव्यमान आपको देखा है ऐसी, एम एफ लिख दो चाहिए इसको,
क्या ना यूरेनियम 236, इसका आपको दे रखा है यूरेनियम 236 का, ये रहा 236.0455, तो MF बराबर 236.0455 MU। ठीक है, अब द्रव्यमान छति देखते हैं। द्रव्यमान परिवर्तन, द्रव्यमान छति बोल दो, तो वो लिख देते हैं डेल एम द्वारा। तो देखिए आपके पास जो एम आई है उसमें से एम एफ घटा दो, एम आई माइनस एम एफ, तो डेल एम बराबर एम आई की वैल्यू कितनी है आपके पास 236.0525 माइनस 236.0455, तो डेल एम बराबर ये आ जाएगा 0.0070 MU। ठीक है, और आंतरिक ऊर्जा डेल लिख दो, चाहे डेल क्यू लिख दो, क्यू बराबर डेल एम इंटू वी स्क्वायर लिखते हैं, तो उसके स्थान पर सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्यू बराबर 0.0070 इंटू 931। ठीक है, तो देखिए इसके आधार पर यदि वैल्यू निकालते हैं गुणा करके, तो इसकी वैल्यू आ रही है 6.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है हल करने पर 6.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नाभिकीय विखंडन से प्रक्रिया जो थी आपके पास, जो द्रव्यमान दे रखे थे, ये दे रखे थे। ठीक है ना, अब आपको इससे संबंधित तो ये समीकरण बन गई, तो 1 न्यूट्रॉन का अवशोषण कर रहा है तो 200 यूरेनियम 236 का निर्माण हो गया। तो अभिकारक का द्रव्यमान देखना है MI इनिशियल प्रारंभिक द्रव्यमान, और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान MF। तो बाद में क्या बनना है यूरेनियम 236, इसका द्रव्यमान आपको दे रखा है। ठीक है ना, रख दिया, द्रव्यमान 6 दे देते हैं, डेल एम बराबर MI माइनस MF, तो MI आपने निकाला था, MF आपको दे रखा था। ठीक है, ये आ गए घटाने पर। आंतरिक ऊर्जा तो डेल के बराबर चाहिए, डेल एम सी स्क्वायर लिख दो, चाहिए 1 सी स्क्वायर में बराबर क्या होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्ट गुना कर दो, तो क्या आपके पास ऊर्जा गई आंतरिक ऊर्जा इसकी 6.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और देख लो। अगले क्वेश्चन के लिए देखिए आपको कमेशन संबंधी अध्ययन आवश्यक होता है। एक होती है अवगाद्रो संख्या। क्या होती है? अवगाद्रो संख्या, जिसकी आपके पास वैल्यू होती है, जिसको Na द्वारा लिखते हैं, Na बराबर 6.02 गुणा 10 की घात 23। ये क्या कहलाती है? अवगाद्रो संख्या। ठीक है ना, तो इसकी सहायता से हम किसी भी परमाणु नाभिकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इस संख्या का उपयोग करते हुए इस पर एक प्रश्न दे रखा है, क्या देखा, अच्छा क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर आपके पास ये 15.18 क्या कह रहा है? ये है मानते हुए कि अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, ये है मानते हुए कि प्रतिविखंडन 208 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्पन्न होती है। 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर प्रश्न में 200 दे रखा है, 208 कर लेना। ठीक है ना, 208 ऊर्जा उत्पन्न, 208 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर क्या कह रहा आगे, 1 केजी यूरेनियम 235 के 1 केजी
यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा की गणना करो। ऊर्जा की गणना करो कि प्रति विखंडन जो ऊर्जा दे रखी है आपको 208 मेगा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले यूरेनियम परमाणु भार की एक मोल में परमाणु की जो अवगाद्रो संख्या होती है वो क्या होती है, उसके आधार पर नाभिक की संख्या निकालते हैं। तो देखिए इसका द्रव्यमान तो एक मोल बराबर क्या लिख सकते हैं, एक मोल बराबर 0.235 केजी। इसका द्रव्यमान 235,000 का भाग देंगे केजी में बदलने के लिए, ठीक है ना, तो 0.235 केजी। अब इसके बाद में क्या कह रहा है ये कि 1 केजी में नाभिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अवगाद्रो संख्या फिक्स होती है, तो लिख देते हैं अवगाद्रो संख्या। 1 केजी में 1 मोल में अवगाद्रो संख्या जो होती है वो क्या होती है, अवगाद्रो संख्या फिक्स होती है, जिसको Na द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.02 गुणा 10⁻23। अवगाद्रो संख्या फिक्स होती है, ठीक है। अब इसके बाद में 1 केजी यूरेनियम 235 में नाभिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अवगाद्रो संख्या में जो 1 मोल में आपके पास जो केजी दे रखा है उसके क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। तो 1 केजी आंसर में क्या लिखेंगे, 1 केजी यूरेनियम 235 में नाभिकों की संख्या, तो जो अवगाद्रो संख्या है Na उसमें इसका भाग देना है। तो 6.02 गुणा 10⁻23 और 0.235। देखिए कई स्टूडेंट दिक्कत आ रही है कि 0.235 1 मोल में कैसे हुए। तो इसका द्रव्यमान देखिए 235 है, केजी बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, ठीक है ना। नहीं आने तक इसमें रहेगा, ग्राम में रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बदल दिया इसको। अब इसके बाद में ये कह रहा है 1 केजी यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी। तो 1 यूरेनियम के, ये तो नाभिकों की संख्या गई, तो प्रति विखंडन ऊर्जा प्राप्त कितनी हो रही थी 208। तो क्या लिखेंगे, 1 केजी यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। तो नाभिकों की संख्या ये, नाभिकों की संख्या इसे क्या कर दो, गुणा कर दो, विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। तो क्या दे रखा था 6.02 गुणा 10⁻23 0.235 इंटू 208। इसको गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5.12 गुणा 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना भी कर सकते हो आप, आगे चेंज कर सकते हो। सॉल्व करने पर क्या आ रहा है 5.12 गुणा 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में बदलना चाहते हो तो मेगा के स्थान क्या लिखेंगे, इंटू 10�6। इलेक्ट्रॉन स्थान क्या लिखेंगे 1.6 गुणा 10⁻19। इनको हल करेंगे तो जूल में आ जाएगा। इतना भी आपका सही है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ क्या है, आपको नाभिकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अवगाद्रो संख्या में जो 1 मोल में आपके पास द्रव्यमान रखा है वो कितना है, नाभिक का वो लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 1 केजी यूरेनियम विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, तो आपको प्रति विखंडन की ऊर्जा दे रखी है, उसको जो नाभिकों की संख्या उससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, गुणा कर दीजिए। तो आपके पास जो विखंडन से प्राप्त ऊर्जा है वो प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके, और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। गुड बाय।